हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं यह भारत का भूगोल। जो प्रश्न आते हैं हम लोग उसके बारे में, आज भारत का जितने भी प्रश्न होंगे तो भारत से भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह जो प्रश्न है यह एग्जाम में बार बार आते हैं। हम लोग दिखाते हैं कैसे प्रश्न हैं। तो हम लोग करते हैं आज का पहला प्रश्न स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस समय वर्तमान में भारत का पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से इस समय वर्तमान में भारत का पहला स्थान है। आगे चलते हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। यह है चीन है, भूटान है, नेपाल। तो यह भारत के उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल ये देश हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब भारत के पूर्व में कौन से देश है। तो यह बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। बांग्लादेश है। आगे चलते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो पश्चिम में यह पाकिस्तान है। पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो अरब सागर है। दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है। सूर्य की सीधी किरणें किससे नहीं मिलती है। तो यह श्रीनगर जो सूर्य की सीधी किरणें यहाँ नहीं मिलती है। आगे चलते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण और पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो यह बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो दक्षिण में बात करता है तो यह हिंद महासागर है, ठीक ना। हिंद महासागर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। हिंद महासागर का ही सब यह भाग है। बंगाल की खाड़ी इसमें सभी मिले जुले हैं। बंगाल की खाड़ी और तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और यह सब हिंद महासागर के ही पार्ट है, मतलब इससे जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो यह हिंद महासागर के ही सब जुड़े हुए समुद्र हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो पूर्वांचल मतलब जो भारत है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वह म्यांमार से अलग करती हैं, ठीक ना। म्यांमार से अलग करती हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है। तो यह किन्नौर जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, यह चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो आप लोग इसको देखिए, किन्नौर जो जिला है यह चीन के साथ सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं। नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है। तो नागालैंड की जो सीमा है वह अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ सीमा लगती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो यह श्रीलंका से अलग करता है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो भारत का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वह राजस्थान है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है। कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। आगे चलते हैं। देखिए, भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछ रहा है। तो भारत से उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह उत्तर से इस तरह जो खड़ा जो रेखा होगा उत्तर और दक्षिण, तो यह 3214 किलोमीटर होगा। और भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना होगा। तो यह भारत का जो पूर्व से और पश्चिम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विस्तार पूछ रहा है यह 2933 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो यह अरब सागर में स्थित है। देखिए, यह अंडमान निकोबार पूछता है तो बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ पे, अरब सागर में, ठीक ना। तो यह लक्षद्वीप यह दक्षिण पश्चिम में है लक्षद्वीप। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। तो भारत का दक्षिणी जो छोर है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है। इंदिरा पॉइंट कहलाता है।
इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को, पिगमिलियन पॉइंट। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। ये भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% जो है भारत की जो जनसंख्या है वो निवास करती है, भारत में निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक ना, वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश लगा है, चीन लगा है, पाकिस्तान लगा है, नेपाल लगा है, भूटान लगा है और बर्मा लगा है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह भारत की स्थल सीमा से यह सटे राज्य हैं। और भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो अब यहाँ पे जल सीमा की बात करता है तो मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान, यह जलीय सीमा से भी लगे हैं। कौन कौन? बांग्लादेश भी लगा है जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों से, और क्या है, पाकिस्तान भी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए यह कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह भारत के राज्य हैं। इतने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम जो सीमा है कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी जो है नामक स्थान से लिया गया है। आगे चलते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो यह कितना अंतर होता है? तो 5 घंटा 30 मिनट होता है, मतलब 5.5 घंटा होता है, यहाँ पे होगा तो 5.5 घंटा होता है अंतर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से पूछ रहा है। देखिए यह जो भारत है यहाँ से और यहाँ पे कितना, ये भूमध्य रेखा है, तो इसकी जो दूरी पूछ रहा है तो यह 876 किलोमीटर, इतनी यह दूरी है भूमध्य रेखा से। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्या है, भूमध्य रेखा है और यह भारत है। तो इसकी जो बीच की दूरी पूछ रहा है तो 876 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो यह कितनी है? 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियां का विस्तार है? तो यह 28.8% भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। आगे चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल मैदानी जो विस्तार है वह 44% है। आगे चलते हैं। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ से यह तट रेखा वाले से पूछ रहा है तो कितने राज्य हैं समुद्र तट रेखा वाले राज्य? तो 9 राज्य हैं, ठीक ना। यहाँ से क्या होता है, भारत यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह जो जितने भी यहाँ पे भारत जो इसके साथ तट रेखा पे स्थित जो राज्य हैं यह 9 राज्य हैं। आप लोग इसको याद रखिए, यही समुद्र तट रेखा है जो यह सटे हुए भारत से, ठीक ना। भारत से जो सटा समुद्र है उसी को तट रेखा की बात करता है, जिसमें 9 राज्य समुद्र से सटे हुए हैं। आगे चलते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है भूमध्य रेखा के निकट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो स्थित है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे स्थित है। आगे चलते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो यह गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा जो सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश की जो स्थल सीमा है सबसे ज्यादा है।
आगे चलते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो है, यह भू आकृतिक भाग जो है प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यहाँ पे कहाँ होगा, ठीक ना? तो यहाँ पे कोंकण जो तट है वह कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से लेकर दमन तक यह स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति यह प्रवाल द्वारा हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर स्थित है यह अंडमान सागर में। कहाँ पे? अंडमान सागर में स्थित है। आगे चलते हैं, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो यह रामेश्वरम जो है द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह के कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ से द्वीपों की संख्या पूछ रहा है, कितनी है? तो यह 36 है। आगे चलते हैं, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो जो 10 द्वीप है वहाँ पे मानव रहते हैं, ठीक ना? आप लोग इसको जानते रहिएगा। आगे चलते हैं, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो वह जो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो कौन सा अस्काई जो चीन है वह जो यह किस चीन के अधिकार में है, तो इसके हम कहते हैं क्या? अक्साई चीन कहते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल है लद्दाख। आगे चलते हैं, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी की बात करता है तो यूटी इस 8 वर्तमान में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो देखिए, न्यू मूर द्वीप यह बांग्लादेश के साथ विवाद है। क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत क्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। किस राज्य को पहले निफा के नाम से जाना जाता था? तो यह अरुणाचल प्रदेश को NEFA के नाम से जाना जाता था, निफा के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो जो इसकी जो राजधानी है दक्षिण अंडमान में स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो यह देखिए, उत्तरी पूर्वी जो है वह 7 बहनें जो राज्य हैं, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है, ठीक ना? यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है। और जो इसे भारत जो पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें जो जितने 7 राज्य हैं उसी को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी यह अक्षांश जो है यह भारत को 2 भागों में बांटता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? भावर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका यह कच्छ का रण में स्थित है। आगे चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का कौन सा राज्य है? तो यह त्रिपुरा जो राज्य है भारत का, यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। आगे चलते हैं, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है? भारत की मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच मालवा का पठार स्थित है। आगे चलते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो भारतीय द्वीप मुख्य इसकी विशेषता क्या है? तो सभी जो द्वीप है यह प्रवाल उद्गम के हैं, जो प्रवाल उद्गम के यह द्वीप है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का जो पठार है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैकाल होगा,
ठीक है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर यह रांची का पठार जो है यह छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो यह 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे चलते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो यह भारतीय राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यह जो भारतीय राज्य हैं चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। यह दक्षिण दक्षिण यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं यह क्या करते हैं, चीन के साथ यह जो सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? यह किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो यह जम्बू द्वीप का अंग था। आगे चलते हैं। भारत मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो यह 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है। यहाँ पे 82.5 होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है यह श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। आदम का पुल। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है यह सिकंदराबाद को कहा जाता है। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो यह थार भूमि जो है यह राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक सीमाओं को सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह झांसी नगर जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है जो पीर पंजाल सुरंग यह सबसे लंबी सुरंग है भारत की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो यह सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किए थे। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो यह सिक्किम जो राज्य है यह चीन, नेपाल और भूटान यह तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन जो पाक है यहाँ पे दक्कन पाक किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के पास स्थित है। आप लोग इसको जानते रहे। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो भारत की जो भूमि है वो सबसे उत्तरी भाग उसका क्या क्या कहलाता है? तो इंदिरा काल कहलाता है। भारत की उत्तरी जो पॉइंट भाग है उसको इंदिरा काल कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो यह आदम का पुल जो है यह भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम जो द्वीप है वह आदम का पुल अलग करता है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक ना। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो यह कुर्नूल थी। कौन सी थी? कुर्नूल। आगे चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी आपको बता दें तो यह पहले अमरावती कुर्नूल थी, ठीक ना। उसके बाद अब वर्तमान में विजयवाड़ा हो गई है। आप लोग इसको याद रखें, विजयवाड़ा हो गई है। तो यह इसमें वर्तमान में विजयवाड़ा राजधानी हो गई आंध्र प्रदेश की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। सतपूर्णा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सतपूर्णा की जो पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मालाबार तट। क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है।
दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। आगे चलते हैं। धारवाड़ का पठान किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठान जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुड़ी जो यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह 2695 मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर यह ऊंची है अनाईमुड़ी। आगे चलते हैं। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियां जो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास, यह बनास नदी है जो अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो यह संकोशी नदी है जो अरुणाचल और असम के बीच सीमा बनाती है। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो यह टेथिस नामक एक समुद्र था जो पहले एक हुआ करता था, अब क्या है, हिमालय पर्वत वहां पे हो गया है। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो यह रेड क्लिफ रेखा यह निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। आगे चलते हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां यह किन दो राज्य हैं? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बीच यह स्थित है। पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पब्बन जो द्वीप है यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा पत्तन जो पोर्ट ब्लेयर है, आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो कोलाबा जो पॉइंट है यह मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? तो यह 1896 में निर्धारित की गई थी। आगे चलते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी कहा जाता है। निम्नोलॉजी। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच फैला हुआ है। उत्तर के बीच फैला, उत्तरी हम करें, उत्तर के बीच फैला हुआ है। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? तो कौन सा संगठन है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यह है श्रीलंका के साथ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है कोई, यह क्या है? जल सीमा है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया? तो यह बांग्लादेश जो है यह भारत के साथ अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? तो यह पुदुचेरी जो है यह भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर यह राज्य है। आप लोग भी इसको जानते रहिएगा। यह कोंकण तट से कितनी दूर है? तो यह कोंकण तट से कितनी दूर है? तो दमन से गोवा तक कोंकण तट यह पूछ रहा है कोंकण तट कितनी दूर है? किससे? दमन से और गोवा से। तो यह पूछ रहा है, तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल, या पीर पंजाल होगा, पीर पंजाल होगा। कुल्लू घाटी के बीच और जो बीच स्थित है कौन कौन? धौलाधर और पीर पंजाल। पिपली घाट दर्रे किस पहाड़ी भाग में है? तो ये अरावली पहाड़ी भाग में स्थित है। आगे चलते हैं। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा की भी कहा जाता है? तो किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो यह माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। ठीक। गैडविन ऑस्टिन, यहाँ पे गैडविन ऑस्टिन होगा। यहाँ पे गैडविन ऑस्टिन एक चोटी है, कहाँ की? भारत की एक चोटी है जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? तो यह पश्चिमी घाट है। ठीक है, सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसका अन्य नाम है पश्चिमी घाट। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। आगे चलते हैं।
सतपूर्णा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो यह पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी को यह कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आप लोग इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं। लोकटक एक झील है, कहाँ पे? लोकटक यहाँ पे होगा। लोकटक एक झील है, कहाँ पे? मणिपुर में। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर जो झील है मानव निर्मित झील है। आगे चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। बालटोड़ा हिमनद स्थित है, तो बालटोड़ा हिमनद यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है यह जोंग जलप्रपात है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी किससे बनी होती है? तो ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो मिट्टी होती है वो लेटराइट मिट्टी होती है, उसमें अम्लीय से बनी होती है। ठीक ना। आगे चलते हैं। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट जो मिट्टी है आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो कौन सा है? राजस्थान है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह राजस्थान है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र पर होता है? तो सबसे कम दबाव होता है उत्तरी पश्चिमी पर। आगे चलते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है यह जम्मू कश्मीर और लेह है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लेह है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ जो भूमि होती है तो वह दोआब कहलाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी नदी है, जो भारतीय प्रायद्वीप की, दक्षिण भारत की प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत से बाहर है। आगे चलते हैं। भारत में विभ्रांश घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो विभ्रांश घाटी में कौन सी नदी बहती है सर? तो यह नर्मदा, ताप्ती और दामोदर यह नदी है जो भारत की विभ्रांश घाटी में बहती हैं। आगे चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है यह देवप्रयाग में स्थित है। कैसी नदी यहाँ पे कोसी नदी होगा। यहाँ पे कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी होगी? तो यहाँ पे कौन सी नदी होगा? यहाँ पे सॉरी, तो यह कोसी नदी होगा। ठीक ना, कोसी। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है। आगे चलते हैं। ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो यह बनाती है नर्मदा नदी। ठीक ना। सतपूर्णा और विद्या के बीच कौन सी नदी है? विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यह विंध्याचल होगा। ठीक ना, विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ पे विंध्याचल होगा। विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो यह लूनी नदी जो है यह अंतर्देशीय जल निकासी है। आगे चलते हैं। भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? तो भारत के कृत्रिम बंदरगाह हैं चेन्नई और मद्रास। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो यह 12 मुख्य बंदरगाह हैं। दोस्तों, तो यह हम लोग आज करते हैं इतने प्रश्न। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।